आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं आपका कैपिटल डबल करने का मंत्र बता रहा हूँ। जी समझ लो, आपका वीक में एक बार ऐसा आएगा आपका, या दो बार ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल डबल हो सकता है, जो भी पर लगा सकते हो। ये आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये आपका इस तरह काम करेगा। पहले आपको 1 डे का चार्ट लगाना है, ठीक है। आप पहले यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं 1 डे के चार्ट में कि देखिए यहाँ पर मार्केट गिर रहा है तो गिर ही रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट अप साइड गया है तो अप साइड गया है, फिर यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ है, फिर यहाँ तक गिरा है, फिर इसके बाद यहाँ से मूवमेंट आया अप साइड के लिए, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है। तो ये चल रहा है मार्केट में 1 डे के चार्ट में। अगर आप गौर से देखें तो ये चल रहा है। अब इसमें ये देखें आप इस चार्ट में कि बुलिश सबसे बड़ा कैंडल कहाँ पर बना है 1 डे के चार्ट में, और छोटा कैंडल कब बनता है। एक वीक में कम से कम 1 या 2 कैंडल तो आपको ऐसा मिलेगा 1 डे के चार्ट में कि बिग कैंडल मिलेगा, ठीक है। मतलब मूवमेंट ज़्यादा आएगा। तो वीक में एक दिन तो ये मान के चलो, आपका एक दिन तो 100% मान के चलो कि मूवमेंट आना ही आना है। तो बस उस मूवमेंट को कैसे कैप्चर करोगे, बस ये समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर जब प्रॉफिट होगा तो जैसे आपका 200 रुपये वाला प्रीमियम है, वो आपका 500 भी जा सकता है और 400 तो आराम से जाएगा ही। 200 रुपये वाला प्रीमियम आपका डबल कर देगा 400। इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आगे चल के। पर लेकिन इसको ये समझना ये है कि सबसे बड़ी बात देखो, मैं यहाँ से नोटिस करता हूँ इस वाले में गिरावट मार्केट को समझाते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ है कि पहला दिन का जो कैंडल बना है, ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना। तो इस 2 कैंडल में आप लोग समझ जाओगे कि मार्केट बेरियस हो गया है और मार्केट डाउन साइड के लिए अब रेडी हो गया है। तो क्या है कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि जब भी ट्रेड लेंगे तो पी साइड का लेंगे, वो होल्ड करेंगे। मिलेगा प्रॉफिट तो लंबा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कुछ टू कुछ निकल जाएंगे। तो क्या होगा इससे कि जैसे यहाँ पर कहीं ट्रेड बनता आपका, आप सोच रहे होंगे कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, पर लेकिन मैं वो भी समझा दूंगा। पहले तो 1 डे का चार्ट को आप लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से। जब आप 10 मिनट 5 मिनट चार्ट को नहीं देखोगे 15 मिनट तक, तो आपको कैसे समझ में आएगा। डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट से ही। ऑप्शन चेन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन चेन देखो। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये बिग मूवमेंट आया। ये मूवमेंट कहाँ से क्या था हुआ, ये 40,000 500-600 से लेके 41,250 तक का मूवमेंट है। अगर आप गौर करें 40,600 से और 41,250 तक का मूवमेंट है। मतलब यहाँ से इतना गिरावट आया है, करीब करीब 600-700 पॉइंट का गिरावट मिला है। तो करीब करीब कैपिटल तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल भी मान के चलो, 2.5 गुना प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपने 20,000 लगाया होगा तो 20 का आपका हो जाता 50,000, टोटल 30,000 प्रॉफिट में होते। पर लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि 20,000 लगाओगे तो आपका 40,000 हो जाएगा। एफएल क्या लगेगा, 1,000 रुपये का मैक्सिमम मान के चलो, 1,000 रुपये का या 1,200 रुपये का ऐसा रहेगा। उसी कंडीशन को हम समझाने जा रहे हैं कि ये मूवमेंट कैसे पकड़ना है। ये वीक में एक ही बार मिलेगा, ये तो समझ के चलो। किस दिन आपको करना है, किस दिन नहीं करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या है, मार्केट किस दिन करना है, देखो मैं बता दूं। यहाँ पर मार्केट रुका, ये कैंडल बनाया, यहाँ पर फिर इसी जगह ये बीरिश कैंडल बनाया, फिर इसने ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है। तो इससे ये पता पड़ गया कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो लेवल है ये ऊपर। अब तो यहाँ पर जो ट्रेड करेंगे, बस अपन को डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अप साइड का है या डाउन साइड का है। तो ये 3 कैंडल में जो 3 कैंडल है आपका, देखो एक तो ये कैंडल हुआ, दूसरा कैंडल ये हुआ और तीसरा कैंडल ये हुआ। तीनों कैंडल में आपको डायरेक्शन नहीं पता पड़ पा रहा है, ये कहाँ का डायरेक्शन है, किस मूवमेंट को, तो कहाँ पर। और चौथी कैंडल देखना आप, चौथी कैंडल जो रेड बना है वो भी छोटा बना है। इस दिन आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इस दिन आपका कोस्ट टू कोस्ट निकलना रहेगा। हो सकता है कि लोग कहते हैं कि मैं 50 पॉइंट में ही खुश हूँ, तो मैं उस हिसाब। तो आप लोगों ने ये कैंडल देख लिया ना, इस कैंडल में क्या हो गया है। इस कैंडल में आपको, चारों कैंडल में आपको यही देखने का मिला है कि मार्केट यहाँ पर रुका है
और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बता रहा है कि या अप साइड जाएगा या डाउन साइड आएगा। तो ज़्यादातर कोशिश आप लोगों की ये रहना चाहिए कि जैसे मार्केट यहाँ से गिरता चला आ रहा है, यहाँ पर रुक गया है ऐसा, ठीक है। तो 2-3 दिन में तो आप पहचान पाओगे, उस हिसाब से मैं नहीं बता पाऊँगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। उस कंडीशन में भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जब साइडवे मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है और 500 पॉइंट नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी अलग ट्रेंड होता है, वो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करता है। तो अब देखो यहाँ पर बीरिश था मार्केट, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और अप साइड का बना। तो बस ये वाला ट्रेंड आप पहचान सकते हो। जैसे कि मैंने बोला ना, वीक में आपको एक वीक में देखो, एक ये बुलिश कैंडल बना और एक ये बुलिश कैंडल बना। इस ट्रेंड को कैसे पहचान पाओगे? तो इस ट्रेंड को तो आप पहचान नहीं पाओगे, जो ये वाला ग्रीन कैंडल बना है, इस ट्रेंड को आप पहचान जाओगे आराम से, ठीक है। तो उसी ट्रेंड के बारे में हम बता रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि मार्केट साइडवे है, तो ये ट्रेंड कहाँ का बना रहा है, तो अप साइड का बना रहा है ना। ये बुलिश कैंडल बनाया, फिर थोड़ा सा एक बीरिश कैंडल बना के फिर उसने एक छोटा सा वीक नीचे से देख दिया और अप साइड के लिए रेडी है मार्केट फिर भी। और जब सेकंड दिन ये कैंडल बनेगा ना, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। पर लेकिन ये समझ के चलो, अगर 100 रुपये वाला प्रीमियम होगा तो आराम से 170 करीब पहुंच जाएगा उसका, ठीक है। 170, और ये आपका मान के चलो 170 नहीं गया तो 150 के प्लस तो जाएगा, 1.5 गुना तो प्रॉफिट तब भी हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे, तो जब आप नेक्स्ट दिन हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट दिन क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो इसका ये सपोर्ट का काम कर रहा था। ये मैं बारीकी से बता दूँ, ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा था। मार्केट वीरियस हुआ और लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर डायरेक्ट। तो अगर ये पर, लेकिन ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन जो थी, ये वाली कंडीशन, यहाँ पर अगर आप बाई करते तो होल्ड करना पड़ता था, क्योंकि टाइम आउट हो गया था। अगर ये आपका 11:30-12 बजे तक आपका मार्केट यहाँ पर आता, तो यहाँ पर आप बुलिश तक का ट्रेंड ले सकते थे, अप साइड का एसएल अपना वही लगा सकते थे, 30 पॉइंट तक का एसएल लगा सकते थे। ये आपका सपोर्ट भी था ना यहाँ पर, तो ऐसे ट्रेड करते तो ये आपका 11 बजे अगर मार्केट में ट्रेड लिया जाता तो हो सकता था ये एक हैमर सा कैंडल बन जाता, रिजेक्शन कैंडल बनता पूरे दिन में। पर लेकिन जो एंड था उस दिन का तो हो गया, वो यहाँ पर गैप अप ओपन होकर मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट दिया। तो ऐसा मूवमेंट पकड़ने का लिए मैं बता रहा हूँ, ये मूवमेंट कैसे पकड़ें, जब मार्केट बीरियस हो तब, और तब मार्केट देखो एक बात और रखना, ज़्यादातर मार्केट जब बीरियस होता है, मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ, तो बहुत फास्ट गिरता है मार्केट। देखिए आप नोटिस करिए, जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो बहुत स्लो चढ़ता है, कभी कभी फास्ट जाता है पर लेकिन कभी कभी जाता है। मार्केट जब गिरता है तो बहुत फास्ट नीचे आता है, फिर मार्केट जब ऊपर जाता है तो कभी डाउन साइड का कैंडल बना के, मतलब ऊपर जाने में उसको रो कर जाता है, और जब गिरने में मार्केट एकदम आंधी की तरह गिरता है। तो ये भी आपको ये ट्रेंड समझना चाहिए कि जितना आप कॉल साइड ट्रेड लेते हो ना, उतना पुट साइड का ज़्यादातर ट्रेड बनाया करो। कि जो नए लोग आते हैं ना मार्केट में, वो ही माइंड सेट करके आते हैं कि मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, आज नहीं तो कल। तो उनका एक टॉपिक बना रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही, तो वो टॉपिक छोड़ दें। मार्केट ऊपर ऐसे नहीं जाता है। मार्केट जब अच्छा खबर होता है, न्यूज़ अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तब मार्केट जाता है, वो भी धीरे धीरे जाता है, फास्ट कभी कभार जाता है। तो जैसे ये वाला देखो कैंडल क्या है, ये आप जान सकती थी, इस कैंडल में आप मूवमेंट ले सकती थी। देखो कैसे ले सकती थी, इसके वजह से ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल से आप क्या करते, ये वाला कैंडल था, ये बुलिश कैंडल बना था, नेक्स्ट डे गैप मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर, और यहाँ से डाउन साइड आया, गैप को फिल किया, मार्केट ने बुलिश बना दिया। ठीक है, एक दफ़ा अच्छे से समझाते हैं। मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होकर मार्केट ने गैप को फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जो गैप, और यहाँ पर एक सपोर्ट भी का काम कर रहा था मार्केट। 2-3 दिन से कैंडल यहीं तक आया था, तो एक सपोर्ट का भी काम कर रहा था, और मार्केट यहीं पर अगर आप अप साइड का ट्रेड लेते तो ये मूवमेंट मिला था। ठीक है, तो ऐसा मैं मूवमेंट बता रहा हूँ। तो आपको इतना तो बता दिया। अब ट्रेंड को कैसे पहचानें,
पहले तो ये देख लिया आपने जैसे कि मार्केट कहाँ के लिए रेडी है, बुलिश हो रहा है कि बेरिश हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर बताएं, देखो डाउन साइड का बात के बता देंगे, अप साइड का ही बता रहे हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे करते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ से सनसना के नीचे आया, ठीक है। नीचे आके यहाँ अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, तो एक दो कैंडल में आप समझ जाओगे ना, समझ जाओगे आराम से। क्या समझोगे कि जैसे कि ये कैंडल बना, इसके पहले वाला कैंडल ग्रीन बना, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अब जाने की कोशिश कर रहा है, और सेकंड कैंडल में आपको ये पता पड़ जाएगा कि मार्केट बुलिश बन गया है, बुलिश कैंडल बन गया है, मतलब एक हैमर सा बना दिया है, रिजेक्शन कैंडल बन गया है। तो एक ये मार्केट ग्रीन हो गया है कि मार्केट ग्रीन है। तो जब ये वाला आपका कैंडल बनेगा ना, इसको हैमर हैमर नहीं हैमर बोलेंगे इस कैंडल को, पर लेकिन ये देखना इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखो ये वाला कैंडल जो रेड बना है, ये कैंडल क्या साबित कर रहा है कि मार्केट अप साइड जाने के लिए बेकरार है, ठीक है। तो मार्केट कैसे अप जाएगा, यहाँ से ये ट्रेंड पकड़ा, फिर मार्केट यहाँ आया, एक दो दिन यहाँ रुका, और मार्केट यहाँ से फिर अप साइड बना रहा है जाने के लिए। और जैसे ही 40,200 का जो रेजिस्टेंट है ये टूटेगा और मार्केट बूम, ठीक है, जाएगा। तो एकदम से नहीं जाएगा, मतलब एक कैंडल ग्रीन बनाया, फिर एक रेड बनाया, फिर उसको रिजेक्शन लिया, फिर एक रेड बना के रिजेक्शन उसी कैंडल को लिया, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अप साइड जाएगा, ठीक है। ये तो समझ गए। अब ये ट्रेंड कैसे पकड़ेंगे ये इम्पोर्टेंट। तो देखिए आप, ये ट्रेंड ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। आपके सामने एक सपोर्ट बना दिया है कैंडल ने क्या किया है, मैं पीला कर लेता हूँ रंग, और ये देखो सेकंड कैंडल जो बना था ये रिजेक्शन कैंडल मिला, और तीसरा दिन का ये मार्केट हुआ ओपन, इसने मार्केट नीचे आया, जो पिछले दिन का लो था उसी मार्केट में लो था, वो इम्पोर्टेंट था, उसी वहाँ तक मार्केट आया, जो पिछले दिन का लो था वहाँ से मार्केट ने बुलिश बना दिया यहाँ, ठीक है, और एक हैमर कैंडल बना दिया। अब आप लोगों को मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि मार्केट किस टॉपिक पर जा रहा है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, कैसे पता करें। और ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब बुलिश कैंडल बना रहा है, किस दिन बनाएगा। आपको फिर क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है। जैसे ही 15 मिनट का चार्ट लगाओगे तो आपको नोट्स करना है कुछ रूल्स। जैसे मार्केट यहाँ पर रेंज कर रहा था, ठीक है, मार्केट ने 2 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, और इसको यहाँ पर नोट करना है कि मार्केट आया कहाँ से। तो मार्केट को नोट करेंगे तो यहाँ पर डाउन आया ना, ऐसे मार्केट यहाँ से आया, फिर मार्केट यहाँ पर अप जाने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन अप नहीं जा पा रहा है। तो मूवमेंट जब भी पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, देखो एक तो आप ये मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है, अप साइड का, और एक आप मूवमेंट ये पकड़ सकते हैं आराम से, ये इससे तो सही नहीं बनेगा। एक ये मूवमेंट पकड़ सकते हैं, और एक ये मूवमेंट पकड़ सकते हैं। दोनों मूवमेंट बताएंगे कैसे पकड़ोगे। मार्केट देखो यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पता पड़ जाएगा कि मार्केट यहाँ पर, तो मार्केट जब नेक्स्ट दिन इस दिन ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, तो आपको ये पता होना चाहिए जो पिछले दिन का क्लोजिंग है मार्केट का, वहाँ तक अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया डाउन साइड, पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे ये आपका पिछले दिन का ये क्लोजिंग था, ये वाला, ठीक है, वो यहीं पर आपका मार्केट आया है। कहाँ से आया मार्केट, ऊपर से आया। तो मार्केट जैसे यहाँ से आया ऊपर से, तो यहीं पर आपका पिछले दिन का लो था, तो वो आपका सपोर्ट का काम करता है, याद रखना। पिछले दिन का क्लोजिंग और पिछले दिन का लो, ये इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के लिए। जैसे पिछले दिन का ये लो था, ये इम्पोर्टेंट होता है। या फिर मार्केट यहाँ से डाउन जाता तो पिछले दिन का जो लो बन रहा था तो मार्केट यहाँ तक आता। तो मार्केट यहाँ पर जैसे आपने ट्रेड लिया, कब लोगे, बुलिश कैंडल पर। तो बुलिश कैंडल कहाँ पर है, पहले तो 5 मिनट के कैंडल पे लेना है आपको। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कैंडल बड़ा काफ़ी टाइम फ्रेम आ गया है, मतलब काफ़ी दिन का टाइम फ्रेम यहाँ पर आ गया है।
तो ये कैंडल जो बुलिश बना है ना 15 मिनट का, तो इस कैंडल को आप देखें तो 5 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो वहाँ पर बुलिश दिखेगा। तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि बुलिश कैंडल आ गया है ग्रीन। और जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहीं से मार्केट लौट रहा है अप साइड के लिए। तो आप ट्रेड ले सकते हो और एसएल अपना क्या लगा सकते हो। एसएल को जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, नहीं यहाँ पर आपका एसएल हो जाएगा और यहाँ पर आपका ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप होल्ड करो, ये समझ के चलो मार्केट अगर ये आप देखो। मार्केट में एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट में यहाँ पर जैसे अप साइड गया यहाँ तक, वो मार्केट यहाँ से आता है तो कोस्ट टू कोस्ट ऐसा लगा सकते हो भाई। अगर काफ़ी लोग बोलेंगे कि मार्केट यहाँ तक आया अब इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये भी तो कंडीशन होती है, उसके रूल कुछ वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मार्केट बुलिश थी, अगर 1-2 दिन देखें तो उसकी वजह से ये ट्रेड लेना पड़ा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जैसे मार्केट में यहाँ तक आया पिछले दिन तक क्लोजिंग, और यहाँ पर आपने कोई ट्रेड लिया, ये ऐसा रख दिया यहाँ पर अपना 20-30 पॉइंट का, 40 पॉइंट तक का इतना रहता है, क्योंकि डबल प्रॉफिट करना है। तो 30 पॉइंट का ऐसा लगाकर और ये मूवमेंट आप अपना डे का जो हाई है वहाँ तक का आराम से रख सकते हो। या आप अपने जैसे कि आप ये वाला रख सकते हो टारगेट 39,500 तक का, कि आपको मालूम है अगर मिलेगा मूवमेंट 39,000 से मार्केट 39,500 तक का मिल सकता है, क्योंकि समय बहुत है मार्केट में। उसने दिया टारगेट। सेकंड ट्रेड में देखेंगे तो सेकंड ट्रेड यहाँ से देखो आपका बन गया है। मार्केट यहाँ पर घूमता रहा, कहाँ से, यहाँ से अप जाइड जाने के लिए बेकरार है, यहाँ गया फिर थोड़ा डाउन आया, यहीं पर घूमता रहा, इसके बाद थोड़ा अप साइड जाया और पिछले दिन का क्लोजिंग हो गया मार्केट, कोई मूवमेंट नहीं। नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ पर देखो क्या हुआ ने, यहीं पर आप गौर कर से देखो। आप 15 मिनट का कैंडल है, मैं आराम से बता देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा बीरिस आया, यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया। तो पिछले दिन का आप देखो गौर से, यहाँ पर जो क्लोजिंग है पिछले दिन का यहीं पर मिला है, ठीक है, पिछले दिन का यही क्लोजिंग मिला है। और यहीं से मार्केट ने क्या किया है, अप साइड का मूवमेंट दिखाया है, यहीं पर मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट दिखाया है। यहाँ से नीचे आया, पिछले दिन का यहाँ पर क्लोजिंग था और मार्केट अप साइड का देखो, यहाँ पर आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। फिर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की और एक ये मान सकते हैं कि मार्केट एसएल खाने, क्योंकि यहाँ पर किसी ऑपरेटर होते हैं ना, बहुत कलाकार होते हैं, यहाँ पर वो ट्रेड लेते हैं ना, जो वो लोग क्या करते हैं पहले मार्केट को गिराएंगे, एसएल कहाँ पर लगा होगा, लोगों का एसएल खाओ, तो मार्केट यहाँ पर एसएल खाएगा और देन मार्केट में ऑपरेटर बुलिश ले जाएंगे मार्केट। अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर जो क्लोजिंग था देखो, वहीं पर सपोर्ट का काम किया, आपको पता ही है सपोर्ट का काम किया मार्केट ने। यहाँ पर पिछला भी जो स्विंग था हाई, वो आपका सपोर्ट का काम कर रहा था। कौन सा स्विंग, ये वाला स्विंग और ये आपका क्लोजिंग, ये दोनों वर्क कर रहा था। मार्केट यहाँ पर आया, देन यहाँ से सीधा बुलिश हुआ। तो बुलिश एकदम से तो होगा नहीं, ठीक है, मार्केट ने बुलिश बनाया, फिर यहाँ पर वहीं पर आया सपोर्ट का काम करके, फिर देन ऊपर गया। देखते हैं कहाँ तक गया, इसको थोड़ा सा देखो कहाँ तक गया है। मतलब आपका ये मूवमेंट डबल कैपिटल कर दिया है। यहाँ से अगर ट्रेड देखो, जो लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, रीटेस्ट का भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ क्लोजिंग इसके नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पर देन ट्रेड ले सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया होगा तो वो लोग इसका जो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये इसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए था, तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिला, वरना एसएल होता, इसके नीचे का क्लोजिंग एसएल होता 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, याद रखना। तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड लिया और आपका ये मूवमेंट मिला है यहाँ तक, कितना मिला, 39,900 के ऊपर ही गया है। अगर 39,900 पर भी पोजीशन को कट कर दोगे तो आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, अगर आपने 39,400 के आसपास ट्रेड लिया, 4,500 पर मानते हैं, तो 450 पर लिया, तो 450 तो पॉइंट आराम से मिल गया ना, सीधा 450 पॉइंट, 500 पॉइंट आराम से मिलेगा। बल्कि तो यहाँ पर अगर पॉइंट देखा जाए तो कितना मिला है, 39,400 से 39,900 के ऊपर गया मार्केट, ठीक है, 39,950 के ऊपर ही मान के चलो।
तो करीब करीब यहाँ पे आपको 550 पॉइंट मिला है। 550 पॉइंट का होता है कैपिटल डबल। 300 रुपये वाला प्रीमियम 600 गया होगा। और तो हमेशा इंदा मनी का प्रीमियम बाई करें। 250 वाला प्रीमियम बाई करते तो आराम से 500 हो जाता। और 500 जब हो जाता तो अगर आप चाहे आप 5 लॉट पर काम कर रहे होते, चाहे आप 6 लॉट पर काम कर रहे होते, आपका जब प्रॉफिट होता तो अगर 50,000 लगाया होता तो आपका 1 लाख रुपए आराम से हो जाता। ये आपको ट्रेड देखना है डेली। हफ्ते में आपको ये एक ट्रेड तो आपको जी मिल ही जाएगा। हफ्ते में एक दिन ऐसा ही ट्रेड मिलेगा जो आप उसको गहराई से समझें, चार्ट को देखें। और वो आप जो मैंने एनालाइज बताया हुआ है कि कैसे आपको चार्ट को देख के बाज करके देखना है कि ये ट्रेड कैसे बड़ा मूवमेंट पकड़ें। ऐसे ही डाउन साइड का पकड़ते हैं, एक दिन डाउन साइड का भी मूवमेंट बताएंगे। बल्कि अप साइड के मार्केट से डाउन साइड का मार्केट अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट जब भागता है ना डाउन साइड के लिए तो मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन आता है। और जब मार्केट बुलिश होता है तो धीरे धीरे मार्केट जाता है, कभी फास्ट जाता है। पर ज़्यादातर केस में देखा है कि मार्केट हमेशा अप साइड के लिए स्लो मूवमेंट रहता है और डाउन साइड के लिए तेज़ी रहता है। तो ये तो आपको पता पड़ेगा। तो अगर 50 लाख का 1 लाख कैपिटल ऐसे हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल है तो मेरे हिसाब से 10 या 20 हज़ार का कैपिटल यूज करें। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो आप कैपिटल 2 लाख तक का यूज कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल है तो 2 या 3 लॉट पर काम करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपका 2 दिन तक लॉस होता है कोई ट्रेड में, तीसरे दिन जब प्रॉफिट होगा तो आपका अच्छा खासा होगा, ये भी सोच कर चलें। किसी दिन मार्केट साइड भी रहता है तो उस दिन आप बिल्कुल ट्रेड मत करें। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लगातार बुलिश कैंडल बनता जा रहा है, डेली का 1000 पॉइंट 500 700 पॉइंट दे रहा है डेली मार्केट। उसके नेक्स्ट दिन ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नहीं पता होता है किस दिन मूवमेंट ना आए। उस दिन पता पड़े कि बहुत छोटा कैंडल बन जाए, 2 या 300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो उसी को चेक करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मूवमेंट में क्या होगा, आपका डबल हो जाता है। तो हफ्ते में जैसे आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर आपने 5,000 लॉस कर लिया, किसी दिन 1000, किसी दिन 1500, किसी दिन 800, तो ये लॉस करोगे ना हफ्ते में। अगर मान के चलो आपका 5,000 लॉस हो गया है और हफ्ते में ये एक ट्रेड आपने ऐसा पकड़ लिया ना, तो हफ्ते में अगर 20,000 लगाया होगा तो 40,000 हो भी जाएगा आराम से। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही ट्रेड करें। हफ्ते में एक दिन ऐसा भी आता है, याद रखें कि बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट होता है। वैसे हफ्ते में आपको 2 मिलेगा, पर 2 का कोई वो नहीं है कि ज़्यादातर 2 मिल जाएगा। हफ्ते में 1 मान के चलो, ठीक है। तो एक मूवमेंट आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा, अप साइड का या डाउन साइड का। ये आपको पहचानना है ट्रेंड से। 1 डे का चार्ट लगाना है, उस चार्ट से ही पता लगा सकते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर एक बता दूँ आपको छोटा सा कि मार्केट यहाँ से देखिए डाउन अप साइड होता गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, एक बीरिश कैंडल बना है, बीरिश कैंडल बना यहाँ पर जो कैंडल। फिर बीरिश कैंडल के बाद क्या हुआ है कि एक ये ट्रेंड पता पड़ गया है, यहाँ से मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो कैंडल बनेगा आपका ये बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ। जो आपका देखो ये 3 कैंडल है 3 दिन का। इस कैंडल में आपको पता लगाना होगा कि मार्केट, देखो पहले आपका बीरिश कैंडल बना, फिर 2-3 दिन कम मूवमेंट दिया मार्केट ने, फिर 3 दिन मूवमेंट देने के बाद ये कैंडल जो रेड बना है, इस कैंडल में आप पता लगा सकते हो कि मार्केट बीरिश हो गया है, ठीक है। आराम से सबको पता पड़ जाएगा। इस कैंडल के बाद आप ये देखो, अगर इस कैंडल में आपको पता लग जाए, कुछ सटीक जानकारी मिल जाए, तो आप इस कैंडल में तो आप ट्रेड ले सकते ना डाउन साइड का। क्यों ले सकते हो, देखिए गौर से मैं बताता हूँ। ये इसलिए ले सकते जो रजिस्टेंट का काम कर रही है मार्केट। यहाँ पर ये वाला पिछले दिन का जो लो था वो आपका रजिस्टेंट का काम कर रहा है। और यहाँ भी मार्केट ने कई बार टप्पा लिया है, यहाँ पर भी रजिस्टेंट जो सपोर्ट था वो रजिस्टेंट बन गया, मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पर आएगा ना इस कैंडल में, तो आपको पता पड़ जाएगा ये रजिस्टेंट है और मार्केट है बुलिश।
तो यहीं से अगर आप लोग डाउन साइड का ट्रेड लोगे ना, यहाँ ऊपर से कहाँ से लोगे आप लोग, फिर से बता देते, यहाँ से अगर ट्रेड लोगे डाउन साइड का तो ये ऐसा रहेगा, प्रॉफिट आपका ये हो गया, पर लेकिन प्रॉफिट तो ये भी हो गया ना दूसरे दिन। इतना दिन तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो ओवरनाइट पोजीशन कभी नहीं ले जाएं। मैं किसी को रिक्वायरमेंट नहीं करता कि ओवरनाइट पोजीशन ले जाएं। आपको ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको उसी दिन का ट्रेड करना। इतना मूवमेंट देखो, अगर इतना मूवमेंट देखा जाए तो कितना मिला है, ये थोड़ा सा वीडियो और बचा है। अगर ये देखो मूवमेंट के यहाँ तक मिला है 42,250 से 42,900, समझ लो 700-800 पॉइंट का आपको 750 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है अच्छे से। तो समझ लो कैपिटल डबल हो गया कि नहीं। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता इस कैंडल में, ये आपका कैपिटल डबल कर देता। तो ऐसा ट्रेड करो, ठीक है। 250 वाला प्रीमियम 500 आराम से हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, पर मैं मोटा मोटा बता दिया। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करें, तब आप मार्केट में चल जाओगे। वरना आप 20 पॉइंट बुक करोगे, 30 पॉइंट बुक करोगे, एसएल 50 पॉइंट का लोगे, 40 पॉइंट का एसएल लोगे, ऐसे मार्केट में आओगे तो लॉस कर कर जाओगे। मंथ में जीरो हो जाएगा कैपिटल और मार्केट से निकल जाओगे। तो प्रॉफिट लो तो बड़ा लो और लॉस लो तो छोटा लो। इस हिसाब से मार्केट में आओगे तो आपका प्रॉफिट बड़ा होगा और जो लॉस होगा तो आपका छोटा होगा लॉस, ठीक है। ऐसा ट्रेड करो जैसे मैंने बॉक्स बना दिया है। ये एसएल हो गया आपका और ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत ही अच्छा वीडियो लाऊंगा कि लॉस होने का चांस ही नहीं बनेगा आपको। पर स्लो वीडियो ज़रूर आएगा, पर लेकिन ये समझ के चलो कि जब भी कोई वीडियो आएगा रियल आएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो नए बंदे आते हैं मार्केट में वो लॉस करते हैं, तो उन लोगों के कुछ गाइड कर सकते हैं, उनका प्रॉफिट भी बनवा सकते हैं। कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए, क्या कैपिटल रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।